Question number, please. Number 18. Answer be taken as read. Question. स्पीकर साहब अब तो सब आ गए, चलें ठीक है, आइन वाइन वैसे ही नहीं रहा, तो आप इसमें से ना वो कोरम की शिक निकाल दें, क्योंकि मतलब 20-25 लोगों ने नहीं, क्वेश्चन आज सही है, कोरम कहाँ है सर? रोजे का टाइम है, हर कोई उठकर आया हुआ है यहाँ पर, जो सोए हुए फिर जो है नहीं यहाँ पर, फिर उनका क्या किया जाए? कोरम यहाँ पर हो, कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ पर, मुल्क को आसमान तक लेके चले गए हैं कहाँ पर? वजीर बुलाएं उनको। सर किधर हैं? क्वेश्चन सर सवाल यही है, इस सवाल की डिटेल बता दें। ये लिखा हुआ तो पता नहीं क्या घुमा फिरा के लिखा हुआ है, समझ नहीं आया मुझे। और ये अभी जो कर्जे लिए जा रहे हैं और ये जो अभी IMF से हुए हैं, तो उसमें ताखीर क्यों है? और दूसरा ये कि जो 50 रुपए का पेट्रोल बढ़ाया था, तो कम से कम उनसे पूछ तो लेना था। मतलब जो चीज़ इंसान के हाथ में नहीं है वो पकड़ के आप लोगों ने टीवी और सोशल मीडिया पे चला दी कि गरीबों को पेट्रोल मिलेगा। उन्होंने बोला बेटा रुक जाओ, पहले पूछा है हमसे। तो उनको भी यहाँ पर बिठाया करें ताकि हमारे सवालों के जवाब वो दे सकें। मुझे 50 रुपए पेट्रोल का बता दें। आपका फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल है, वो मौजूद हैं यहाँ पे। जी यही है डॉक्टर आयशा कि ये IMF का जो अभी मुआहदा है वो आज और कल पर क्यों जा रहा है, उसमें कौन सी वजूहात हैं जो बताया कि बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज क्वेश्चन आर, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन करें, आपका सवाल आ गए। डॉक्टर आयशा घोष पाशा साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे मोहतरमा के सवाल का? देखिए पॉइंट, मुझे सवाल समझ में नहीं आया इस पे, इससे रिलेटेड ख़ास तौर पे आपको अगर IMF के बारे में कुछ कंसर्न है तो वो और फोरम्स होंगे, हम उस पे बात कर लेंगे। जॉइंट सेशन भी चल रहा है, उस पे भी बात होगी, इकोनॉमिक इश्यूज पे आप उस पे रेज कीजिएगा, आपको मिनिस्टर साहब और मैं दोनों उसका जवाब देंगे। अभी क्वेश्चन आर जो आपका है उससे रिलेटेड सवाल पूछ लें। आसिया अजीम ऑन सप्लीमेंट्री। मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल है कि डेट लिमिटेशन एक्ट के तहत जब आप GDP से 60% कर्जा लेते हैं बाहर से, तो फिर आपको पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेना होता है। हमारा कर्जा 80% से ज़्यादा हो रहा है, तो क्यों नहीं पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया जाता ये कर्जा लेने के लिए? आयशा गौस पाशा साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। देखिए पॉइंट ये है कि इस वक्त हमारा ज़रूर सबमिट भी हुआ है, 73% है डेट टू GDP रेशो। पॉइंट ये है कि पार्लियामेंट को तो एग्रीमेंट में लिया जाता है, पार्लियामेंट ही तो बजट एक्सेप्ट करती है, अप्रूव करती है, इस पे डिलिब्रेशन होती है, उसमें डिटेल में बजट में बताया जाता है कि रेवेन्यूज़ कितने हैं, एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, नतीजे में डेट कितनी होगी। ये सब चीज़ें तो पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड ली जाती हैं और पार्लियामेंट से बजट अप्रूव होता है। एक दूसरा, फिर जो इंटर्म रिव्यू होता है वो भी प्रेजेंट होता है, और जो फिस्कल स्टेटमेंट होता है वो भी पार्लियामेंट में सबमिट होता है। सो पार्लियामेंट इज टोटली टेकन ऑन बोर्ड एंड योर अप्रूवल इज सॉट एट द टाइम ऑफ इनकरिंग ऑफ डेट, जब हम डिबेट होती है बजट पे प्रॉपर। प्रेस करें बटन, ये वो लेना चाह रहे हैं सामने। मोहतरम मौलवी महमूद साहब ऑन सप्लीमेंट्री प्लीज। मौलवी महमूद साहब का माइक खोलें जी। सर सवाल ये करना है कि 4.5 अरब रुपए एक्स्ट्रा हमने दिए हैं ग्वादर में वीट उतारने के लिए, तो मेरा सवाल ये है कि जब कराची में 4.5 अरब रुपए की बचत हो सकती थी तो ग्वादर में ये गंदम क्यों उतारा गया, जबकि वहाँ पे ड्राफ्ट भी कम है और वो जो है जो पोर्ट है उससे कोई मुल्क को भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उस पोर्ट का 90% रेवेन्यू जो है चाइनीज़ के पास है। यही सवाल है। थैंक यू। मोहतरमा डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहब।
स्पीकर साहब, ये सवाल का इससे रेलेवेंस तो नहीं है, इस वक्त हम डेट पे बात कर रहे थे। आप पूछ रहे हैं कि गवादर में क्यों उतारी गई वीट, जबकि उससे थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा है। इसका सवाल मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये क्वेश्चन पुट अप कर दें, हम आपका प्रॉपर जवाब इससे पता करके आपको दे देंगे कि एग्जैक्टली व्हाट वर द रीजंस। वन रीजन ऑब्वियसली इज वी वांट टू टेक गवादर पोर्ट फॉरवर्ड ऑल्सो, और उसमें भी एक्टिविटी आगे करनी है, लेकिन बेस्ट ये है कि अगर आप इसको एक अलग सवाल बना ले, उसका प्रॉपर जवाब दें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर मोहसिन दावर साहब, question number please. Question number 19. Answer be taken as read. नहीं, question कीजिए जी, supplement. जनाब स्पीकर, सवाल ये था कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में एक्स फाटा के लिए कितना फंड मुख्तस किया गया है और अब तक कितना रिलीज हुआ है, और ये जो फिगर्स दिखाए गए हैं, बताए गए हैं इस सवाल में, जनाब स्पीकर ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है, और हम पहली दफा इसके खिलाफ पब्लिक आ रहे हैं। ये पिछले 1 साल से मुसलसल कोई 3-4 महीने ऐसे ज़्यादा ही लग जाता है टाइम, अगर कोई और लीगल इनकम्बरेंसेस ना हो ये पूरे प्रोसेस को, लेकिन अगर कोई हो जाए तो उसकी वजह से फर्दर डिले हो जाता है। तो मैं गुजारिश आपसे ये कर रही हूँ कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट प्रोसेस इसको पूरा करवाती है कस्टम्स, और फिर उसके बाद ये ऑक्शन होता है, और उमूमन ये होता है जब ऑक्शन में आती है गाड़ी, उसके बाद ऑक्शन निकली हो ही जाता है। दूसरा सवाल जो आपका है कि आप इसका मैकेनिज्म बता दें, तो इसका एक सवाल पुट इन कर लें तो मैं आपको डिटेल में उसका प्रोसेस बता दूंगी। शुक्रिया। मोहतरम जनाब कमालुद्दीन साहब, क्वेश्चन नंबर प्लीज। सवाल नंबर 230। आंसर भी टेकन एज रेड। असल ये है सवाल कीजिए। सवाल मेरा ये है कि जब एफबीआर वाले कोई केस अदालत में हो जाए, फैसला हो जाए, क्या एफबीआर वाले ये अख्तियार रखते हैं कि उन पर दोबारा नज़र रसानी या उस पर दोबारा उस पर कराए केस? जी मोहतरमा डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहब। जी, ऑनरेबल मेंबर ने जो सवाल पूछा है वो बेसिकली कस्टम्स की अथॉरिटी पे है कि वो एपेलेट ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन है उस पर इशू रेस कर सकते हैं या नहीं, शो कॉज नोटिस। पॉइंट ये है कि एक दफ़ा अगर एपेलेट कोर्ट ने दे दिया जजमेंट, तो उसके बाद अगर वो लॉ से इन एडहेरेंस नहीं है, तो जो लॉ से अगर एडहेरेंस नहीं होता है तो वो हायर फोरम पे ले जा सकती है एफबीआर। अगर उससे कोई डिफरेंट चीज़ पे ज़रूर शो कॉज नोटिस हो सकता है, बट एग्जैक्टली उस चीज़ पे शो कॉज नोटिस नहीं होता, वो आगे बाकी फोरम्स पे डिस्कस किया जाता है। ये सवाल का डिटेल में जवाब हमने इन राइटिंग भी दिया हुआ है एफबीआर ने। इसके अलावा कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मैं ऑनरेबल मेंबर को बता दूंगी जवाब। कैसर अहमद शेख साहब, यू वांट अ सप्लीमेंट्री प्लीज? जी कैसर अहमद शेख साहब। आपको मालूम होगा कि अरबों खरबों रुपए के, अरबों नहीं खरबों रुपए के हमारे स्टे आर्डर्स होते हैं अदालतों से, और वो रेवेन्यू गवर्नमेंट का शॉर्टफॉल होता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं हासिल कर सकती। गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई कमेटी बनाई है पिछले बजट में ताकि कोई ना कोई मुसालियत करके वो जो केसेस हैं वो विथड्रॉ हो जाए, और पाकिस्तान का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, जो रेवेन्यू नहीं मिल रहा, वो कम अज़ कम वो रेवेन्यू मिल जाए। तो हुकूमत क्या कर रही है इस सिलसिले में? एक बहुत बड़ा आज से नहीं है, इसमें आम लोग जाके स्टे आर्डर ले लेते हैं और वो कई साल चलते हैं, और ये बहुत बड़े अमाउंट के होते हैं। तो ये एक लकूना है, उसमें मुझे नहीं समझ आ रही कि वो मसालियाती कमेटियाँ क्या कर रही हैं, या उसके रिजल्ट्स क्या हैं, या कब तक हम ये रेवेन्यूज़ जो मुल्क को ज़रूरत है इस वक्त बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज़ की, वो जो शॉर्टफॉल है और नहीं वसूल हो रहा कोर्ट के केसेस की वजह से, कई साल चल रहे हैं, तो उसका हमने क्या कोई तरीक़ाकार किया है, या उसकी तरफ हमारी कोई तवज्जो है या नहीं? जी डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहब।
जी, ऑनरेबल मेंबर ने जो पॉइंट रेस किया है वो गवर्नमेंट के पेंडिंग केसेस का जो केसेस फाइल कर लेते हैं अगेंस्ट टैक्स असेसमेंट, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ ऑनरेबल मेंबर से। इससे गवर्नमेंट के बहुत इम्पॉर्टेंट और काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट के जो टैक्स मोबिलाइजेशन है उस पर रुकावट पैदा हो रही है। गवर्नमेंट ने इसको गो के इस सवाल से रिलेटेड नहीं है, बट नॉनदलेस मैं ये बताना चाहती हूँ इस फोरम के ज़रिए कि गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है। हम खुद जानते हैं कि इस वक्त जो मुल्क को मसाइल दरपेश है उनको सही करने के लिए, डेफिसिट को कम करने के लिए टैक्स मोबिलाइजेशन हैज़ टू बी गिवन मेजर प्रायोरिटी। और इसमें ये जो पेंडिंग केसेस है इसको एक्सपेडाइट करना, जो कोर्ट में है, जो एपेलेट लेवल पे है या कोई बाकी हायर जुडिशरी में है, इस पे फास्ट ट्रैक करने के लिए कमेटी बनाई हुई है गवर्नमेंट ने। हम इसको परस्यू कर रहे हैं। हमने लॉयर्स न सिर्फ ये कि जो अपने गवर्नमेंट के हैं उसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस में टेक फॉरवर्ड कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको फास्ट ट्रैक करना है, इस पे हमारा रुझान है और इंशाल्लाह इसको एक्सपेडिशियसली इन केसेस को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी जो केसेस थे, ये खासतौर पे ये बजट में जो मेजर्स आए, हमने उसको एमिकेबली आगे बढ़ाने के लिए पेशरफ्त की है। दिस इज ऑन आवर एजेंडा एंड वी आर गिविंग इट इम्पोर्टेंस। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहतरमा सायरा बानो साहिब।